वीडियो का ये थंबनेल आपको बताने में काफ़ी है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। फ्राइडे को हमने देखा कि ऐसे कोई भी इंडियन इंडाइसिस नहीं था जो कि आपको पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर आए। सारे के सारे इंडाइसिस जो है रेड में बंद हुए और अच्छे खासे गिरावट के साथ बंद हुए। ऐसा ही हमें यूएस मार्केट में भी देखने को मिला जहां डाउ जोन्स, नैस्डैक एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। तो क्या जो ये बुल रन चल रहा था उसके ऊपर ब्रेक नजर आ रही है अब, और जो ये ट्रेंड है वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। बियर्स जो थे, जो डरे सहमे बियर्स थे, बुल के आगे टिक नहीं पा रहे थे, क्या वो इसी मौके की तलाश में थे और वो दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। खबरें भी आ रही थी कि देखिए यूएस इकोनॉमी है जो रिसेशन में जा सकती है, तो क्या मंदी की आहट आ चुकी है। तो दोस्तों देखिए, खबर कोई सी भी हो, हमें सही लेवल्स देखने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आखिर तक जुड़िएगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पूरी मार्केट को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आज के जो अगले सही लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं आपका शेयर मार्केट ज्ञानशाला में स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचेंगी और शेयर मार्केट से रिलेटेड क्योंकि हम वीडियोस बनाते रहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चलिए दोस्तों चलेंगे चार्ट पे और जा समझेंगे सही लेवल्स क्या है मार्केट के। तो यहाँ हम आगे हैं, देखिए अपना चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये इंडियन इंडाइसिस के आपको दिख रहे होंगे। देखिए निफ्टी जो है 1% से ऊपर, बैंक निफ्टी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% के करीब, 2.25% के करीब देखिए बंद हुआ। 800-900 पॉइंट्स के करीब बंद हुआ। यहाँ पर निफ्टी जो है 300 पॉइंट्स के करीब बंद हुआ। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इंडाइसिस ऐसा कोई सा भी नहीं होगा दोस्तों जो आपको ग्रीन में दिख रहा होगा। और अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर डाउ जोन्स देखेंगे वो भी 1% के ऊपर, नेस्डेक देखेंगे तो वो भी 1%, 2% के ऊपर बंद हुआ। सबसे ज्यादा जो है नेस्डेक में गिरावट हमें देखने को मिली। विक्स देखेंगे तो दोस्तों विक भी हमें देखेंगे तो 7% से ऊपर का, यानी कि कल के दिन हमें 7 से 8% के ऊपर इसका विक्स हाई जो है ऊपर गया। और अगर पूरे हफ्ते की बात करेंगे तो 12 से 13% का जो है इंडिया विक्स ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो अब दोस्तों समझ लेते हैं कि सही लेवल्स क्या हैं, क्योंकि हमें अपने लेवल्स का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए मार्केट में उठापटक होकर चलती है, ऊपर नीचे होकर चलता है, हमें सही लेवल्स का ध्यान रखना है। कौन से सही लेवल्स हैं वो हम चार्ट पे जाके समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके सामने खुल गया है निफ्टी का चार्ट। और दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रन चल रहा था। ये आपके सामने वीकली चार्ट खुला है दोस्तों, तो ये खुला हुआ है आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट। और देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा खासा बुल रन चल रहा था। अब देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक इसने हाई लगाया था जो कि इसको 25,000 के करीब का हाई लगाया था, 25,000 से ऊपर का हाई लगाया था। अगर हम इस हाई की बात करेंगे तो दोस्तों ये हाई था आपका 25,078 के करीब का था। देखिए इसने इसको ब्रेकआउट दिया, वीकली क्लोज दिया यहाँ पर। और देखिए वहीं पर अब जो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक बार दोबारा से बेरिश एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो ये कैंडल बनी है दोस्तों ये काफी नेगेटिव कैंडल बनी है। और कैंडल जो बनी है दोस्तों वो बनी है, देखिए इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, और बिल्कुल टॉप पे बनी है। तो दोस्तों वीकली चार्ट पे बनी है, तो देखिए इसके मायने भी वैसे ही होंगे। अब तो दोस्तों देखिए एक बार मैं मंथली चार्ट पे लेके चलता हूं। तो अगर आप मेरी पिछली मंथली चार्ट देखेंगे तो दोस्तों अगर मैं मंथली चार्ट पे लेके चलूँ तो देखिए मैंने आप पीछे एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने इसी निफ्टी को एनालाइज किया था। और दोस्तों मैंने देखिए वहां पर बोला था कि ये जो कैंडल बनी है ना मंथली, जो ये कैंडल बनी है ये बनी है नेगेटिव कैंडल। हालांकि यहाँ पे ग्रीन दिख रही है, लेकिन जो ये कैंडल बनी है वो बनी है हैंगिंग मैन। तो दोस्तों इसके भी मायने होते हैं। तो मैंने कहा था इसका जो है अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। तो देखिए अभी कंफर्मेशन तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ तो यहाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें उसका असर आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम ये मान के नहीं चलेंगे कि यहाँ पर देखिए कि इसका असर आ गया, क्योंकि जब मंथली कैंडल क्लोज होगी तभी हमें कंफर्मेशन आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों यहाँ पर जो वीकली कैंडल बनी है ये काफी जो बनी है नेगेटिव कैंडल बनी है। अब अगले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर कैंडल तो बनी है, तो लेकिन अगले अहम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे अहम सपोर्ट इसके दोस्तों यहाँ पर है, ये देखिए ये जो स्विंग लो है इसको अगर हम देखेंगे तो ये बनता है 24,365 के करीब का, राउंड फिगर 24,350, 24,300 लगा लीजिएगा। और मैक्सिमम आप लगा लीजिएगा 24,000 का। जो अहम लेवल है 24,000 के मान के चलिएगा। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे मानूं तो दोस्तों ये अहम लेवल बनते हैं। अगर ये टूट जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद हमें थोड़ा ज्यादा वरी होने की जरूरत है और हमें यहाँ पर ट्रेंड से रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बुल रन है जो एक बार तो हमें उसके ऊपर अंकुश होता हुआ नजर आएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने RSI लगा लिया। RSI पे अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। ये देखेंगे तो हायर हाई बना है, और यहाँ पर अगर हम RSI पे देखेंगे तो लोअर, यहाँ पर जो लोअर लो बना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस। देखिए इसके भी अपने मायने हैं, लेकिन इसका मायने तभी है दोस्तों जब ये अपना ब्रेक डाउन हो, चार्ट पे ब्रेक डाउन हो। लेकिन ये आपको एक संकेत दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो तेजी थी वो तेजी उतनी यहाँ पर कायम नहीं रही, और देखिए यहाँ पर ये डाइवर्जेंस आपको बता रहा है कि देखिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो देखिए वीकली चार्ट पे RSI है वो मजबूत है, 67 के करीब है। तो आप एक इसको अहम लेवल मान के चल सकते हैं कि दोस्तों राउंड फिगर में आप देखिए 24,000 का लेवल मान के सकते हैं। अगर 24,000 टूटता है तो दोस्तों ये जो ट्रेंड था उसके ऊपर ब्रेक होती हुई नजर आएगा, और हमें फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो मार्केट और बेरिश होती हुई नजर आ सकती है। अब ये दोस्तों मैंने लगा दिया है निफ्टी का डेली चार्ट थोड़ा डिटेल में देखने के लिए। तो देखिए इसका सपोर्ट अगर बनता है तो कहाँ बनता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मगर बताऊं तो यहाँ पर इसने जो है एक रेंज बनाई थी, और रेंज बनाने के बाद इसके बाद ऊपर गया था। अब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रुका भी नहीं, रिट्रेस भी नहीं किया। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट अहम लेवल क्या बनते हैं रिट्रेसमेंट के। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम एक टूल लगा लेते हैं फिबोनाची का। दोस्तों ये लग गया है फिबोनाची, और देखिए फिबोनाची में अगर हम अहम लेवल के बारे में देखें तो देखिए अभी जो सपोर्ट लिया 38.2 के पास देखिए यहीं पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिला है जहाँ पर हल्की सी देखिए संभलता हुआ मार्केट नजर आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से रिकवर किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया, जो कि 38.2। नेक्स्ट लेवल है दोस्तों 24,634 का, जो कि ये बनता है 50% का लेवल बनता है। अगर यहाँ से दोस्तों अगर संभलता है और संभलने के बाद अगर रिवर्स करता है तो हमें फिर तेजी देखने को मिल सकती है। और जो सबसे अहम लेवल है दोस्तों वो 61.8 का है। देखिए वो 24,480 के करीब का बनता है, और अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद फिर ये 24,000 का लेवल है। तो अगर लेवल की बात करें तो देखिए 24,787 और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा लीजिएगा, ये लेवल है। अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों 24,700 अगर टूट जाता है तो फिर ये 24,630 और 24,600 तक का भी इंट्राडे में जो है लो लगा सकता है। तो फिबोनाची लेवल से हमें एक जो है इंस्टेंट जो है हमें अगले जो सपोर्ट है उसके बारे में पता लगता है, तो वो हमने जानने की कोशिश करी है। दोस्तों ये खुल गया है आपके सामने वीकली चार्ट, और वो खुला है बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। देखिए अभी उसके पास से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ये मैंने ट्रेंड लाइन अभी जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बताया था कि देखिए इसको जो है बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। डेली बेसिस पे इसने इसको ब्रेक भी किया, लेकिन जो कल की जो कैंडल जो बनी है दोस्तों इसने जो ब्रेक किया था उसको जो है दोबारा से इसने जो है वापस आ गया। अब वापस आ गया तो दोस्तों देखिए वहीं पर इसी ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही अहम लेवल है दोस्तों। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो बैंक निफ्टी जो है वो हमें लगता है कि निफ्टी भी नीचे लेके जा सकता है, क्योंकि देखिए जो बैंक निफ्टी है वो हमें ज्यादा कमजोर लग रही है निफ्टी के बजाय, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर अपना हाई भी अभी तक नहीं छू पाए हैं। अब इसके अहम लेवल की बात करें तो देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल अपने उसी के पास बंद हुआ है, और ये बनता है 24,576 का। तो दोस्तों मुझे लग रहा है 24,500 का अगर लेवल टूट जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो है और नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है, और जो उसके बाद आएगा 49,000 तक का यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, हमें ऐसा भी लगता है। और देखिए मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग के बारे में हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रही है खबरें, तो हो सकता है कि दोस्तों क्योंकि मार्केट में बोल रहा है कि जैसे बैंक के अंदर है वो कैश क्रंच है, मतलब डिपॉजिट्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट का कंसर्न है। मार्केट में जितना भी जो पैसा है जो लोग आजकल जो है पैसा बैंक में जमा कराने के बजाय वो उसको शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के वो नहीं बन रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक खबर सुनने को मिल रही है। तो देखेंगे अभी देखिए अभी अगर हम बोले तो अभी जो अहम लेवल है वो टूटे नहीं है ट्रेंड के अंदर, अभी भी हमें इंटैक्ट नजर आ रहा है अगर हम इन दोनों को देखें तो, ठीक है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, देखिए हमें थोड़ा सा बात करने की जरूरत है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की भी, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगी तो सबसे पहले पेन हमें यहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर दोस्तों निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए निफ्टी मिड कैप में भी हमें यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये दोस्तों इंडाइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कुछ
गिरावट आती है तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी भाग चुके हैं। काफ़ी जो शेयर्स हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम बढ़ चुके हैं। कई शेयर्स जो है अपने पी से में भी काफ़ी वो वैल्यूएशन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो हो सकता है कि जो फ्रोथ है वो कम हो, और यहाँ पर देखिए इसका एम लेवल यही बनता है जिसकी मैंने लगा रखी है 55,700 की। अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी पेन देखने को मिल सकता है। डाइवर्जेंस की बात करें तो यहाँ पर भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, और अगर ये ब्रेकडाउन आ जाता है तो दोस्तों एक बार फिर से, और देखिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें जो जो पेन होता है ना वो काफ़ी तेज आता है। मतलब कि जो अगर आप पेस आता है जो मार्केट गिरने का, वो पेस काफ़ी तेज आता है, और यहाँ पर देखिए पैनिक भी क्रिएट हो जाता है जब निफ्टी इनमें आता है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों यहाँ पर डोजी बनाई, डोजी के बाद यहाँ पर फिर से एक डोजी बनाई है, और अगर देखेंगे तो 2 डोजी बन रही है। अब यही इंपॉर्टेंट लेवल है, नहीं तो सबसे मेन लेवल इसका ये है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करेंगे ना तो दोस्तों स्मॉल कैप भी अगर देखेंगे आप तो देखिए स्मॉल कैप भी कहाँ से, देखिए ये कभी शेयर होता था, देखिए 12,000 के करीब ट्रेड करता था, यहाँ पे ट्रेड करता था, एक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए आज की डेट में ये 20,000 21,000 रुपये के करीब ये पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये है कि काफ़ी बढ़ चुके हैं, और इसलिए थोड़ा सा पैनिक होना भी जरूरी है कि अगर तेज आएगा यहाँ पर पेस आएगा, काफ़ी तेज आएगा। एज ऑफ नाउ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो देखिए अहम लेवल नहीं टूटे हैं, हमें अहम लेवल पे भरोसा करना चाहिए या फिर उसके टूटने का इंतजार करना चाहिए, और आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए, इंडाइसिस को देख के नहीं, क्योंकि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो मैं अपने शेयर से नहीं निकलूंगा। अगर आपके शेयर में ब्रेकडाउन आ चुका है तो आपके पास अगर स्टॉक है तो दोस्तों स्टॉक्स को एनालाइज कीजिएगा, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद दोस्तों उसमें अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो दोस्तों ये नेस्डेक मैंने खोला है, अमेरिकन मार्केट है, और यहाँ पर मैं नेस्डेक खोला है तो देखिए काफी बड़ी कैंडल बनी है। तो कैंडल अगर देखेंगे तो कितनी बेरिश बनी है, देखिए जहाँ पे खुला वही उसका हाई था, और देखिए उसके बाद इसने रिकवरी नहीं ली, और बिल्कुल देखिए जो बंद हुआ है ना अपने मेन जो हर्डल है उसके पास ही बंद हुआ है, इवन हल्का सा नीचे बंद हुआ है। तो हमें देखने की बात है दोस्तों ये कब मार्केट जो है अब मंडे को कैसे रिएक्ट करती है। देखिए यहाँ पर भी हम अब जो है लोअर लो बनना शुरू हो गया। अगर ये लेवल टूटता है तो दोस्तों यहाँ पर हमें और चिंता की करने की जरूरत है। हालांकि देखिए इलेक्शंस है वहाँ पे, तो अमेरिका में इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस का रिजल्ट भी अक्टूबर नवंबर के पास आ सकता है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों वहाँ पे भी नजर बना के रखेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए जो कैंडल्स बनी है काफी नेगेटिव बनी है। हालांकि देखिए अगर बात करें तो देखिए ये लो है, ये लो है, ये लो है, तो हायर लो बन रहे हैं, और ऐसे डरने वाली अभी तक कोई बात नहीं है। लेकिन जो एम लेवल है दोस्तों वो अभी भी देखिए बने हुए, और बिल्कुल वहीं पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कैंडल्स काफी बेरिश बनी है, लेकिन ऐसा अभी ट्रेंड के अंदर अगर कोई फर्क पड़ा है ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना है जो भी स्टॉक स्पेसिफिक काम है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, स्टॉक्स को आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक्स के अंदर अगर आपका ब्रेकडाउन आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना और वहां से निकल जाना है, और जो है नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखना है। देखिए पैसा बचेगा तभी आपके पास नया ट्रेड ले सकेंगे। अगर आप इस इंतजार में बैठेंगे, ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो आप इस इंतजार में, मार्केट है रिकवर कर देगा 1 दिन में 2 दिन में, तो ऐसे दोस्तों देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट को बहुत टाइम भी लेता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो विक्स है, ये इंडिया विक्स आपके सामने लगा है, तो इंडिया विक्स में भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर उछाल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बता रहा है कि देखिए वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। गोल्ड की बात करेंगे तो देखिए गोल्ड यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेबल नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था, जैसे कि आपने देखा कि बजट वाले दिन आया था, और यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है ये हाई लगा है, और अभी वहीं पर उसके आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी अभी देखेंगे तो डोजी बनती हुई नजर आ रही है, स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ सिल्वर में हमें गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये अहम लेवल है, ये अहम लेवल है, और उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर उसके बाद हमें सिल्वर में भी मंदी देखने को देख सकती है। और एज ऑफ नाउ दोस्तों देखेंगे तो अहम लेवल नहीं टूटे हैं। और अब दोस्तों डॉलर पे आ जाते हैं, तो डॉलर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज जो नेगेटिव है वो ये है कि देखिए यहाँ पर फिर से उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ टाइम तक स्टेबल रहा, स्टेबल होने के बाद यहाँ से अगर मैं आपको डेली दिखाऊं तो डेली में यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर थोड़ा सा काम होता हुआ नजर आ रहा है, देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आप नजर बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर डॉलर बढ़ेगा तो डॉलर के यहाँ पर जो है इसका असर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। और खबरें भी दोस्तों काफी रह के आ रही हैं, काफी चल रही हैं, तो उन खबरों का भी देखिए काफी असर देखने को मिलता है। और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि जो एफपीआईज हैं उनको बोला गया गवर्नमेंट द्वारा कि देखिए उनको जो है डिटेल डिक्लेयर करनी पड़ेगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा जो बेनामी हो, और उनको अपनी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी। तो इस वजह से भी सुनने में आ रहा है कि देखिए मार्केट देखिए उसका भी, खबरों का भी थोड़ा सा रिएक्शन रहता है।
तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो दोस्तों वो भी हमारे लिए मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों अगर मैं पूरी समराइज करूं इस वीडियो को, तो वीडियो को समराइज करने के बाद दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूं कि देखिए कैंडल्स अभी जो बनी है वीकली पे वो काफ़ी नेगेटिव बनी है, उसके महीने हैं उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अहम लेवल पे ध्यान रखिएगा। और अभी लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी भी स्टेबल है, मार्केट के ट्रेंड में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो और मार्केट कभी भी सीधी नहीं जाती, ऊपर नीचे होके जाती है। आपको अभी काम करना है दोस्तों, अपने स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स को एनालाइज कीजिएगा और जहां पे भी आपको ब्रेकडाउन नजर आ रहा हो वहां पर निकलने में मत हिचकिएगा और वहां से जो कैश है, पैसा है वो कैश कर लीजिएगा। और जहां कोई नया स्टॉक मिलता है, जहां पर मोमेंटम नया नजर आता है, जो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी मैं काफी स्टॉक्स है जो डिस्कस करता रहता हूँ, तो आप वहां पर उसको एनालाइज करने के बाद आप उस तरह के ट्रेड भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरी रणनीति यही रहेगी। तो मैं मार्केट में अभी जो है अब मैंने अभी तक एक भी शेयर नहीं बेचा। हाँ, कुछ कमजोर शेयर जो लग रहे थे वो मैंने बेच दिए हैं, और जहां पर अगर उसके अंदर ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा मैं डेफिनेटली उसके अंदर दोबारा पोजीशंस बनाऊंगा। और मार्केट के अंदर कहीं पे भी मेरा ब्रेकडाउन अगर आता हुआ नजर आया किसी भी शेयर में तो मैं हिचकूंगा नहीं। यही था मेरा एनालिसिस। आपका एनालिसिस क्या कहता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका फीडबैक भी दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बड़ी गिरावट होती है तो आपके पास मौके देखने को मिल सकते हैं, आपको शेयर जो अच्छे प्राइस पे मिल सकते हैं, और मौके रोज रोज नहीं आते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जो है यहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम दोस्तों बिल्कुल फ्री है, और देखिए मैं यहाँ पर चार्ट्स अपने चार्ट्स डालता रहता हूँ, जो भी मेरे रडार पे आते हैं वो मैं चार्ट डेली बेसिस पे डालता हूँ। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के चार्ट है जो कि मैं अपने रडार पे रखे हुए हैं, जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको चार्ट भी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि आप कहीं दूसरी चार्ट जो वीक चार्ट है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हूँ उन्हीं को मैं यहाँ पर डालता हूँ जिनके अंदर मेरे को कुछ नजर आ रहा होता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और जब कल संडे है डेफिनेटली एक चार्ट ऑफ द वीक लेके आएंगे और आपको मिलेंगे वहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।